अरे मुरली, सब तैयारियां हो गई? वो मिठाई के डब्बे गाड़ी में रख दो। सब कुछ रख दिया है भाई साहब, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अरे भाई, टेंशन तो लेना ही पड़ेगा ना, बड़े लोग हैं, लड़का बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पे है। सही कहा भाई साहब आपने। अगर भगवान ने चाहा ना तो ये रिश्ता जरूर होके रहेगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो बच्चों, चाहे जितना भी खर्च करना पड़े ये रिश्ता हम हाथ से नहीं जाने देंगे। हाँ बाबा, सुमन हमारी एक ही तो लाडली बहन है और उसके लिए जो करना पड़े हम करेंगे। हाँ, मैं गिरीश जी को फोन करता हूँ। हेलो गिरीश जी, हम लोग निकलने की तैयारी में हैं, आप जल्दी से पहुंच जाना। बेटा सुमन। हाँ पापा। देखो बुआ मैं तैयार हो गई, कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। अरे मेरी गुड़िया बहुत जल्दी तैयार होकर आ गई। बैठो बैठो। पापा एक बात कहूँ? अरे परमिशन की क्या जरूरत है, बोलो बोलो बेटा बोलो, क्या बात है? पापा, क्या आपको लगता है कि एक अच्छी कंपनी में नौकरी करने वाले लड़के के साथ मैं खुश रहूंगी? क्या वो मुझे हर खुशी दे सकता है? देखो सुनो, अगर तुम्हें लड़का पसंद नहीं है तो हम कोई बिजनेसमैन या सरकारी नौकर देख सकते हैं, है ना बाप? हाँ सही बात है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटा, तुम जैसा चाहो वैसे लड़के के साथ ही तेरी शादी होगी। पर पापा बात वो नहीं है। देखो सुमन, तुम्हें अगर कोई और लड़का पसंद हो तो हमें बताओ, हम लोग वहां जाके बात करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो सुमन, तुम जानती हो तुम्हें जो पसंद होगा हम वही करेंगे। हाँ बेटा, पर बात क्या है वो तो बताओ। मैं समझ गई पापा, यह लॉकडाउन हमें बहुत कुछ सिखा कर गया है। एक आईने की जैसे सारी सच्चाई को बता कर गया है। जो लोग गांव की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखते थे और जो लोग गांव के लोगों को देहाती कहते थे, वो सभी लोग आज अपनी अपनी जान बचाने के लिए गांव भाग गए हैं। जो लोग गांव के लोगों को मजदूर और अनपढ़ कहते थे, यही कहकर बात बात पर ताना मारते थे कि तुम हमारी सोसाइटी के लायक नहीं हो, आज वही किसान धरती का सीना चीरकर फसल पैदा कर रहा है। जब पूरी दुनिया में सभी कंपनियां, सभी बिजनेस, सभी व्यापार धंधे बंद पड़े थे और सभी गाड़ियों पे पाबंदी लगी थी, तब एक ही गाड़ी चल रही थी, वो है बैलगाड़ी। और एक ही बिजनेस चल रहा था, जो है खेती बाड़ी। और दूसरा हमारे देश का जवान, वो जवान जो अपनी जान की परवाह किए बिगड़ सड़कों पर और बॉर्डर पे खड़ा रहा ताकि हमें दुख ना पहुंचे, हम सुरक्षित रहे और सुखी रहे। सही कहा बहना तुमने, इन्हीं किसानों की वजह से लॉकडाउन में हमें राशन मिला और जवानों की वजह से सुरक्षा। इन्हीं किसानों की वजह से हमें रोज फ्रेश सब्जियां भी मिली और हमारे बच्चों को दूध भी। बेटा तुमने कभी खेत देखा नहीं और खेती का काम भी नहीं किया। पर पापा, जरूरी तो नहीं कि खेती का काम आना ही चाहिए और पांचों उंगलियां एक जैसी तो नहीं होती है ना। अब तो जमाना बदल गया है, अब लोग बहू नहीं बेटियां लाते हैं। बहुत ही सही कहा बेटा तुमने, हम जिसको नजरअंदाज करते थे आज वही हमारे सच्चे हीरो निकले। इस लॉकडाउन में लाखों लोगों की नौकरियां छूट गई है। ऐसी मुश्किल घड़ी में ये किसान ही है जिन्होंने मजदूरों को काम दिया और सही वेतन भी दिया। देश पर चाहे कैसा भी संकट हो, चाहे अकाल हो, बाढ़ हो या चाहे कोई बीमारी हो, और हर संकट के समय में यही सच्चे योद्धा है जो अकेले अपने दम पे लड़ते रहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा ही योद्धा मुझे सुखी रख सकता है और मेरी सुरक्षा भी कर सकता है? धन्य हो बेटा, धन्य हो। देश की हर लड़की की ऐसी सोच हो तो अपने देश को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि बेटियां तो 2 कुलों का उद्धार करती है। और अगर ऐसी बेटी हो तो पूरे देश का उद्धार करती है। और मैं आप सभी माता पिता से निवेदन करती हूँ कि आप भी अपनी अपनी सोच बदलिए। गांव है तो शहर है, गांव है तो दुनिया है, और गांव है तो हम सब है। जय जवान, जय किसान।